अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुवैत की कुछ 3 अहम न्यूज़ है जो मैं लेके आप लोगों की खिदमत में आया हूँ। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ का जो अपने एक हुकूमत जो है ना, यहाँ की एक एडवाइज़री जारी की कि कल जो है ना ईरान पे तो अमेरिका का हमला हुआ बिल्कुल न्यूक्लियर प्लांट के करीब में। तो ऐसा यानी डाउट ऐसा हो रहा है, ऐसा शक किया जा रहा है कि वो कुछ गैस वहाँ से लीक हुई न्यूक्लियर। तो उसकी वजह से आवाम को कुछ नुकसान पहुँच सकता है, ऐसा सोचा गया है। इसकी वजह से कुवैत की हुकूमत ने एडवाइज़री जारी की है कि आप गैर ज़रूरी जो लोग हैं ना बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहिए, इत्मीनान से रहिए। अगर कुछ ज़रूरी काम है तो बाहर निकल सकते हैं, और जो है ना घरों के दरवाजे विंडोज़ जो है ना वो बंद रखें। और अगर अच्छा है कि मास्क लगा के अगर निकले तो और अच्छा है, क्योंकि हवा में उसका रेडिएशन जो है ना, उसका जो हवा में रहता है और सांस के ज़रिए वो जा सकता है अंदर। और दूसरी और एक على बात وقت ये है कि ابطال यहाँ पे जो है السجين ना ابطال बारिश عشرة बहुत है بالماي कुवैत में, लगातार 3 दिन से صافي बहुत बारिश مدرب हो रही है। ثلاثة لتر जिसकी اليوم वजह से ना اطلع पूरे आम ماي ज़िंदगी जो है ना مخصوص वो اصابة मुतासिर हो السجين गई यहाँ पे। और कल भी شخصية मैं طبعا शाम में عشان निकला था तो يواجه पूरा الوضع ट्रैफिक जाम, एक 15 मिनट का रास्ता था तो मुझे 1.5 घंटा लगा वो रास्ता क्रॉस करने के लिए। तो बिला ज़रूरी आप लोग घरों से ना निकलें, घरों में रहिए। ऐसा है कि अभी जो मौसम है ना वो ये जारी किया है कि 7 बजे तक शाम में ऐसे ही बारिश होने लगा था। अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो ऐसी बारिश 7 बजे तक रहेंगी, और ये जिसकी वजह से रोडों पे पानी बहुत जाम हो गया। यानी रोडों पे पानी भर गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत जाम हो गई। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शाम तक पानी रुक जाएगा इंशाल्लाह, और यहाँ की हुकूमत जो है ना बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रही है। तो रास्ते भी बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। अगर ज़रूरी काम है तो आप लोग बाहर निकलिए, वरना अपने घरों में रहिए। और तीसरी बात जो थी ना वो ये है, दूसरी कि अपने जो है ना ये गोल्ड का जो रेट है ना वो थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। 2 दिन पहले गोल्ड का रेट बहुत कम था। गोल्ड का 2 दिन पहले जो रेट था ना वो था 38 पॉइंट कुछ आ गया था नीचे, 38.90 था केडी 22 कैरेट का। तो अभी जो बढ़ के हो गया ना, आज का जो रेट है अब 41.74 है। 41.74 केडी में आ गया 1 ग्राम गोल्ड 22 कैरेट का। तो थोड़ा रेट बढ़ा है यहाँ पे। और तीसरा जो था ना दिनार का जो रेट है ना, वो जो है ना इंडिया के मुकाबले में दिनार और बढ़ा है। यानी इंडिया की करेंसी जो है ना गिर रही है। तो आज का जो ताज़ा इंडिया का एनआरआई में अगर आप देखेंगे, INR में, तो उसका जो रेट है ना इंडिया का वो है 306 एक दिनार का। 306। अब तक इतना रेट कभी भी इतना नहीं गिरा, लेकिन अब ये रेट इतना इंडिया का गिर गया कि 306 हो गया। तो अगर आप 1 दिनार देंगे तो 306 उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अपने क्या है सो 10 दिनार देंगे तो 3060 होंगे। और अगर आप 100 दिनार दिए तो 30,600 होता है इसका। तो ये बहुत अच्छा है। अगर कोई लोग जिनकी अभी सैलरी मिल गई, वो लोग अगर इंडिया को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं मनी, तो ये बहुत अच्छा मौका है। जाइए इंडिया को पैसा ट्रांसफ़र कीजिए, आपके अकाउंट में कुछ ज़्यादा पैसा आएगा। तो और एक बात है, अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो मेरा जो 16 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो हिसाब से अल-मुज़ैनी एक्सचेंज बहुत अच्छा है, और बहुत ही फास्ट सर्विस है और बहुत अच्छी सर्विस है। तो मेरी एडवाइस है कि आप लोग अल-मुज़ैनी से पैसा भेजिए, ट्रांसफ़र कीजिए। ये मेरी पर्सनल राय है। तो अगर देखिए आप लोगों को अगर पैसा है तो ऐसा कीजिए। मेरी एडवाइस में आप अल-मुज़ैनी से जाइए। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह कुछ और खबरों के साथ बाद में। यानी इंशाल्लाह कल फिर मिलूँगा, और जो है ना ये यहाँ की बारिश का क्या हाल है वो भी मैं बोलूँगा। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।